अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आगाज़ कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का। और चैप्टर 4 जो है वो बिल्कुल कॉपी है चैप्टर नंबर 3 की। जो चैप्टर 3 में आपने जो कुछ पढ़ा है वो बेस बना दी है आपकी, जिसमें मिसाल के तौर पे आपने देखा है कि पावर देख के आप 4 स्टेप लगाते हैं, याद है आपको? फिर आपने पढ़ा था कि साइन का रेडिक क्या होता है, कॉस डब्बा इंटू डेरिवेटिव। कॉस का रेडिक क्या होता है, माइनस साइन डब्बा इंटू डेरिवेटिव। टेन का रेडिक सेक्स स्क्वायर डब्बा इंटू डेरिवेटिव। इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव जो आपके पास मौजूद है पेज नंबर 92 पे, अगर आपको याद होगा। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पेज नंबर 92 के फॉर्मूले हमें याद हैं। उसी की बुनियाद पर जैसे ई की बार डेरिवेटिव, ई की बार डब्बा इंटू डेरिवेटिव, जैसे एल एन डेरिवेटिव 1 अपॉन डब्बा इंटू डेरिवेटिव, ये सारी बातें अब चैप्टर 3 में बड़ी वास्ट वे में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 के अंदर इन्हीं बातों को कंटिन्यू किया गया है। और अगर आप चैप्टर 3 को थोड़ा बहुत समझ के आ गए हैं तो इसका मतलब चैप्टर 4 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर 3 बेस है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कैलकुलस की यानी डेरिवेटिव की बेस है। ठीक है, तो आइए आज आगे लेके चलते हैं, चैप्टर 4 का आगाज करते हैं। इससे पहले मैं आगे जाऊं, याद रखिएगा पहली बात कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना सीखा है। अगर मैं एक सवाल दे दूं, y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल कुछ भी x या एक्स स्क्वायर, तो आप जब डेरिवेटिव लेते थे तो आप दोनों जानिब लेफ्ट पर भी बेटा और राइट पर भी ऑपरेटर अप्लाई करते थे, और वो ऑपरेटर था d अपॉन डी एक्स का इधर भी, d अपॉन डी एक्स का इधर भी। गौर करने वाली बात यह है, जरा लेफ्ट हैंड को फोकस कीजिएगा, गौर करने वाली बात यह है कि सवाल y में दिया जाता है। y क्या होता है? सवाल। y क्या होता है? फंक्शन ऑफ x, सवाल। याद है आपको? तो आप अपनी तरफ से उल्टे हाथ पे क्या लगाते थे, जरा बताइएगा। आप उल्टे हाथ पे लगाते थे d अपॉन डी एक्स, ये ऑपरेटर कहलाता है। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव लो सवाल का s के लिहाज से, डेरिवेटिव लो y का s के लिहाज से, यानी डेरिवेटिव लो फंक्शन का x के लिहाज से। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कैलकुलस की दुनिया में कैलकुलस की दुनिया में सवालात को फंक्शन कहते हैं, सवालात को फंक्शन कहते हैं। सो y इज द फंक्शन ऑफ x। और अब आप मुझे बताइए, आपने उल्टे हाथ पे y नहीं लिखा है, आपने d अपॉन डी एक्स लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट हैंड छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ये जो आपने फर्स्ट काम किया है वो क्या किया है? y था, y तो सवाल है, आपने अपनी तरफ से d अपॉन डी एक्स लिखा है। इससे हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको y प्राइम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, y डैश या y प्राइम, या इसको कुछ किताबों में y1 भी लिखा हुआ है। ये एक ही बात, ये कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, अगर आप गौर करें तो y था, मैंने अपनी तरफ से क्या लगाया? डी अपॉन डी एक्स। वाई होता है, हम अपनी तरफ से क्या लगाते हैं? ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स। यही बात है ना बेटा? अब जरा गौर कीजिएगा, इसको उतार लीजिए नीचे, ये समझिए एक सवाल आ गया। मैंने इसको बोला इसका अगेन डेरिवेटिव लो, तो बताओ जब y था तो आपने क्या लगाया था? डी अपॉन डी एक्स। अब आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स है तो क्या लगाओगे? डेरिवेटिव लेने के लिए डी अपॉन डी एक्स। अब क्या होता है? ये डी से क्या होता है? डी स्क्वायर। वाई पे स्क्वायर नहीं आएगा, वाई तो सवाल है। आपने लगाया जब भी, देखो बेटा, पहले y था तो आपने क्या लगाया? d अपॉन डी एक्स। ये लगाया था आपने d अपॉन डी एक्स। आज ये दिया तो फिर लगाया d अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव लगाने के लिए आप d अपॉन डी एक्स लिखते हैं। तो बताओ डी का क्या होगा? डी स्क्वायर। वाई पे स्क्वायर नहीं आएगा, अपॉन में ये डी एक्स। एक चीज होती है, दो चीजें नहीं होती। जैसे कामरा नजीम एक नाम है, दो नाम नहीं है। ठीक है, तो इसको डी एक्स स्क्वायर कहते हैं। तो देखो बेटा, डी पे स्क्वायर क्यों आया, वाई पे क्यों नहीं आया, और एक्स पे क्यों आया, डी पे क्यों नहीं आया? क्योंकि डी एक्स एक ही टर्म है। आपने क्या लिखा था? डी अलग था और डी एक्स एक टर्म थी। तो डी एक्स एक टर्म होती है, तो ये डी एक्स है डी एक्स स्क्वायर। इसको वाई डबल प्राइम या वाई डबल डैश भी कह सकते हो, और कुछ किताबों में वाई 2 भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं इसको उतार लूं नीचे, बताइए इसको उतार लूं, अगर ये आ जाए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उतार लूं, और बोले इसका डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव आप क्या लिखते हो बेटा? अपनी तरफ से ऑपरेटर अप्लाई करते हो डी अपॉन डी एक्स। तो मेरे बच्चों ने ऑपरेटर अप्लाई किया डी अपॉन डी एक्स। अब जरा बताइएगा, डी स्क्वायर जा डी क्यूब, वाई पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वाई तो सवाल है, और डी एक्स की पावर यहाँ 1 है बेटा, यहाँ 1 है या 2 है, तो क्या आ जाएगा? डी एक्स का क्यूब। तो ये हो जाएगा वाई ट्रिपल डैश या वाई ट्रिपल प्राइम, और या कुछ किताबों में वाई 3 भी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, दिस इज हाउ वी राइट फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव। तो आपको जो पसंद आए, फर्स्ट डेरिवेटिव को डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, वाई डैश भी, वाई प्राइम भी लिख सकते हैं, और y1 भी। सेकंड डेरिवेटिव को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वाई डबल प्राइम भी यानी वाई डबल डैश भी, या वाई 2 भी।
थर्ड डेरिवेटिव को बेटा आप डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं, या वाई ट्रिपल प्राइम, या वाई ट्रिपल डैश, या वाई 3 भी लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ चौथा डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसको देखा देखिए आप बता देंगे, डी 4y अपॉन डी एस की पावर 4 इज इक्वल टू वाई 4 रोमन लेटर्स में लिखेंगे और वाई 4। ठीक है, मेरे ख्याल में उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई। यानी आज हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, कभी वो बोलेगा सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचो, कभी कहा थर्ड डेरिवेटिव तक पहुंचो, तो आपने डेरिवेटिव लगाते रहना। ये डेरिवेटिव आप ऑलरेडी चैप्टर 3 में अच्छी तरह बहुत बड़े पैमाने पर सीख के आए, इतने बड़े पैमाने पर चैप्टर 4 में डेरिवेटिव नहीं है। आइए आगाज करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 4.1 चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 1 है ये सर। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 4 ऑफ न्यू बुक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। अच्छा जी, 4.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। y क्या है, सवाल यानी फंक्शन, ये सवाल दे दिया गया। ठीक है, y क्या होता है, सवाल। सवाल को हम फंक्शन भी कहते हैं कैलकुलस की दुनिया में, ज्योमेट्री की दुनिया में नहीं। सो इस सवाल का हमें फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आपको बताया मैंने, या तो y डैश लिख दें, या dy dx लिख दें, या y1 लिख दें। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपको बता चुका हूँ, इनमें से कुछ भी लिख दीजिए, और थर्ड डेरिवेटिव में कुछ भी लिख दीजिए एक, लेकिन हमें जाना है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। ओके, तो आपने सबसे पहले लिखा डिफरेंशिएटिंग, जैसे आप चैप्टर 3 में लिखते थे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि सवाल एक्स में है। ठीक है, ये राइट हैंड पे जो वेरिएबल होता है उसके लिहाज से एक्स इज ए वेरिएबल, नॉट एन एंगल। है तो एंगल लेकिन वेरिएबल फॉर्म में। अब आप क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ले रहा हूं y का x के लिहाज से। बताओ पावर देखकर 4 स्टेप, ये तो बहुत पुरानी बात बता दी चैप्टर 3 की। पावर देख के 4 स्टेप, पावर किसी पे भी आ जाए, आप पर भी आ जाए 4 स्टेप। पहला स्टेप, पावर को जमीन पे उतारो। दूसरा स्टेप, बेस को ऐसे लिखो। तीसरा स्टेप, पावर में से 1 माइनस करो। बेटा 2 में से एक 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 लिखते नहीं है पावर में। और चौथा स्टेप, अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। अंडर पावर में कौन है बेटा, अंडर पावर में ये है कॉस एक्स। बेटा कुछ बच्चे खाली कॉस बोलते हैं, कॉस अकेला कुछ भी नहीं होता एंगल के बिना। तो कॉस एक्स अंडर पावर में, तो लिखेंगे कॉस एक्स का डेरिवेटिव। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 4 स्टेप लगाते हैं जब पावर देख लें किसी फंक्शन पे। पहला स्टेप, पावर को जमीन पे उतारो। दूसरा स्टेप, बेस को ऐसे लिखो। तीसरा स्टेप, पावर में से 1 माइनस करो, जो 2 में से गया एक। और चौथा स्टेप, अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 लिखकर, कॉस लिखकर, एक्स लिखकर, डी सी याद है, डिप्टी कमीशन नेगेटिव माइंडेड हम बोलते हैं ऐसे ही। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये सारी बातें पेज नंबर 92 पे मौजूद हैं। और मैंने तो आपको बताया था इस तरीके से कि कॉस डब्बे का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। ये डब्बा क्या होता है, एंगल, यानी एंगल का डेरिवेटिव लेना है। चूंकि इसका एंगल एक्स से बेटा, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या हो जाता है, 1। और 1 लिखते नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसके एंगल का डेरिवेटिव फिलहाल नहीं लिया। 1 लिखना बेकार है। इसको मजीद सॉल्व करें तो आएगा -2, इसको लिख दें -2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, -2 साइन एक्स कॉस एक्स। मैंने अब क्या कह रहा बेटा, माइनस साइन प्लस माइनस -2 लिखे रहते, पहले नंबर, पहले साइन आता है फिर नंबर आता है। कॉस साइन को साइन कॉस लिख दिया। क्यों लिखा उसकी वजह सुने। अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हो, फर्स्ट ईयर में आपने सीखा है कि मैंने आपको पढ़ाया था अपने अंदाज से कि साइन 2 डब्बा बराबर होता है 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा के। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला साइन 2 डब्बे का है, 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा। अगर गौर से देखा जाए तो ये जो लिखा है ना, ये देखिए 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा, ये रहा। इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया। माइनस को तो लिखे रहने दें। बताओ, 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा, 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा अगर बंद किया जाए तो क्या बन जाएगा, साइन 2 डब्बा। तो मेरे बच्चों ने दिया यहाँ पे साइन 2 डब्बा। बताओ, ये फॉर्मूला बंद हो रहा था, हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा है कि साइन 2 डब्बा कॉस 2 डब्बा इज इक्वल टू 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा। तो साइन 2 डब्बा इज इक्वल टू 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा। मैंने इसको बंद करके लिख दिया बेटा साइन 2 डब्बा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर फॉर्मूला। अगर आपको इसको मैच करना है तो मैच कर लें। देखिए ये फॉर्मूला है और इसको बंद इस तरह कर दिया हमने। ओके, अब ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। चाहो तो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखे रहने दो। ये अगर आपको अच्छा लगे तो वाई डैश लिख दीजिएगा, एक ही बात है बेटा। ठीक है, कोई भी एक लिख दीजिए। आइए इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमसे कहा गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले ना, फर्स्ट डेरिवेटिव भी, सेकंड एंड थर्ड। आइए हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं एक्स के लिहाज से, क्योंकि राइट हैंड पे जो वेरिएबल है वो एक्स है बेटा। तो अब क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर या वाई डबल डैश या वाई टू, जो लिखना चाहें। -2 क्या है? कांस्टेंट। आपको बता बता के थक गया हूं कि जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, डेरिवेटिव लेते हुए उसे ऐसे ही लिखते हैं। वी विल राइट -2 एज इट इज। अब बताओ साइन डब्बे का डेरिवेटिव बताओ बेटा। साइन डब्बे का डेरिवेटिव आपको बताता रहा हूं, पेज नंबर 92 पे मौजूद है। कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, तो हमने क्या लिखा? कॉस डब्बा। फिर इस डब्बे का डेरिवेटिव बताओ। 2s का डेरिवेटिव क्या होगा? 2। ठीक है, 2s का डेरिवेटिव 2, 2s का डेरिवेटिव 2। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा? -2 2 ज़ा -4 cos 2x। ये आ गया इसका सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन सवाल ने तो कहा था कामना साहब थर्ड डेरिवेटिव तक पहुंचिएगा, तो क्लास 1 के बाद क्लास 2 के बाद, सॉरी क्लास 1 के बाद क्लास 2 पहुंचे, अब क्लास 2 के बाद क्लास 3 जा रहे हैं। जैसे 9 के बाद मैट्रिक ही करना है ना आपने, मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर ही करना है ना आपने। ये थोड़ी कह रहे 9 के बाद आपने डायरेक्ट सेकंड ईयर कर लिया, इम्पॉसिबल। तो आपको जाना पड़ता है लाइन वाइज। आपको 9 के बाद मैट्रिक, मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर। इस तरह आपने डेरिवेटिव को निकालना होता है। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर फोर्थ मांग रहा तो उसके बाद फोर्थ। अब इसको क्या लिखेंगे? अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बेटा बताओ, आपको पता है ना डी स्क्वायर को आप क्या लिख देंगे? आप थर्ड डेरिवेटिव में डी क्यू वाई अपॉन डी एस क्यूब। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वाई ट्रिपल डैश या वाई ट्रिपल प्राइम भी लिख सकते हैं, या आप लिखना चाहें तो वाई थ्री भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। मैं कभी कभी प्राइम में भी लिख दूंगा, ठीक है, ये सब एक ही बात है। अब बताओ -4 क्या है बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, डेरिवेटिव लेते हो उसे ऐसे ही लिखते हैं। तो मैंने -4 को बेटा ऐसे ही लिख दिया। अब जरा कोई मुझे बताए बेटा, कॉस डब्बे का डेरिवेटिव अभी अभी बता के आए क्या होता है? कॉस डब्बे डेरिवेटिव डी सी नेगेटिव माइंडेड माइनस साइन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। तो मेरे बच्चों ने यहाँ लिखा माइनस साइन डब्बा इंटू इस डब्बे का डेरिवेटिव। बताओ 2s का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 इंटू 2। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 साइन 2x। ये इसका आ गया थर्ड डेरिवेटिव और ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस और 4 2 ज़ा 8 और साइन 2x। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बताओ, कोई मुश्किल काम तो नहीं लगा? बच्चों ने कहा नहीं सर, आप तो वैसे ही चैप्टर 3 जैसा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि है ही चैप्टर 3 जैसा, आपकी बेस बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव साइन 2x, सेकंड डेरिवेटिव -2 cos, और चौथा डेरिवेटिव ये 4 साइन 2x लिखा हुआ है। 4 साइन 2x नहीं होगा बेटा, 8 साइन 2x है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि जब इसका सेकंड डेरिवेटिव ये आया है, अच्छा इसने बेटा ये क्या लिखा है? ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो बिल्कुल मैच, एक मिनट, टू, नहीं बेटा हमसे गलती हो गई है। ये -2 साइन डब्बा कॉस डब्बा क्या बनेगा? साइन 2 डब्बा बनेगा, साइन 2 डब्बा। ये 2 नहीं होगा बेटा, सॉरी। ठीक है, माइनस तो लिखा हुआ, ये गलती हो गई। साइन 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा बंद करने पे क्या आएगा? साइन 2 डब्बा। तो ये साइन 2 डब्बा होगा तो ये 2 हट जाएगा, 2 हटेगा तो ये खाली 2 आएगा बेटा। ठीक है, इसमें गलती हो गई। और यहाँ भी बेटा सिर्फ 2 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2x। यही है सर, देख लीजिएगा, ये गलती हो गई थोड़ी सी, इसको सही कर लीजिएगा। नहीं, एक मिनट, ये बेटा जब -2 तो आ गया ना, अब रुक जाइएगा, ये -2 तो आया हुआ था। अब ये 2 2 क्या हो जाएगा? -4। तो माइनस माइनस +4। अब बिल्कुल आंसर पीछे से मैच हो गया। तो गलती हमसे बेटा यहाँ से हुई कि हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया था। उम्मीद है आप समझ जाएंगे। फिर बता देता हूँ बेटा, -2, ये माइनस तो ये लिखा हुआ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बंद किया था तो 2 नहीं था, साइन 2 डब्बा था, तो मैंने इसको बंद करना चाहिए था, साइन 2 डब्बा, साइन 2 डब्बा। ठीक है, ये माइनस तो इस ये वाला जो आया था। अब बताइए, जब इसका डेरिवेटिव लिया तो साइन, माइनस तो लिखे रहने देंगे, साइन डब्बे का डेरिवेटिव कॉस डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। इस डब्बे को पहले दिया तो -2 कॉस डब्बा। अब जब कॉस डब्बे का डेरिवेटिव लिया तो -2 तो लिखा रहेगा, कांस्टेंट ऐसे ही लिखा रहेगा। और कॉस डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन डब्बा, तो माइनस साइन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। अब ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब ये आंसर पीछे से तीनों मैचेबल हैं। ठीक है, तो जो गलती थी उसको जरा देख लीजिएगा बेटा। इसको आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज हमारी 4.1 चल रही है। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन।
फंक्शन y में दिए या एफ ऑफ एक्स दिए, बेटा एक ही बात है, मैंने आपको बार बार बताया। कैलकुलस की दुनिया में सवालात को फंक्शन कहते हैं, और उनको आप चाहें तो y से डिनोट कर दें, लिख देता हूँ y कह दें या फंक्शन ऑफ x कह दें, बात एक ही है। ठीक है बेटा, y इज द फंक्शन ऑफ x। अब मुझे बताइए, ये लग रहा है u अपॉन v, तो आपको मैंने u अपॉन v का भी फॉर्मूला पढ़ाया, u इंटू वी का भी फॉर्मूला पढ़ाया। ठीक है, तो जरा बताइए आपको जो मैंने u अपॉन v का फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या किसी को याद है बेटा? वो होता था क्या? लाइन खींचो, नीचे v का स्क्वायर लिखो, v को ऐसे लिख के u का डेरिवेटिव माइनस u को ऐसे लिख के v का डेरिवेटिव, ये होता है। ठीक है ना, v स्क्वायर v एज इट इज, राइट, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। अब आपने क्या करा, ऊपर वाले को आपने u मान लिया बेटा, ऊपर वाले फंक्शन जो भी है उसे u मानते हैं, और नीचे वाले फंक्शन को आपने मान लिया v। सही है सर? अब जरा मुझे बताइए सवाल में क्या कहा गया है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, आपने सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचना है। तो आइए, सबसे पहले हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग, ये पहला डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन का डेरिवेटिव डैश लगा दें चले, या डेरिवेटिव डी इस तरह लिख दें, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन ऐसे लिख दें। ठीक है, या इसको डी वाई अपॉन डी लिख दें, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स तो वाई होता है, एक ही बात है सब। मैंने एफ डैश एक्स लिख दिया। ओके, अब आप मुझे बताइए कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लाइन खींचेंगे पहले, नीचे v का स्क्वायर करेंगे, v क्या है बेटा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x है बेटा। अच्छा, अब v को एज इट इज लिख देंगे, ये लीजिए v को एज इट इज लिख दिया, v कौन है बेटा, साइन x। डेरिवेटिव लेंगे u का, आपको पता है u कौन है, कॉस x, बीच में साइन आएगा माइनस। अब u को ऐसे लिख देंगे और डेरिवेटिव लेंगे v का, v का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, नीचे वाले को ऐसे ही लिखते रहेंगे फिलहाल, ये एज इट इज लिखा रहेगा जब तक कोई फायदा ना हो उसको नहीं खोलिएगा बेटा, फायदा होगा तो आपसे पहले मैं इसको खोलूंगा। डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर जितना सिमटा हुआ है उतना अच्छा कहलाता है। ऊपर 1 प्लस साइन एक्स विल रिमेन एज इट इज, 1 प्लस साइन एक्स विल रिमेन एज इट इज। अब मुझे बताओ बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस, मैंने बताया था कॉस का डेरिवेटिव डी सी नेगेटिव माइंडेड, तो माइनस साइन एक्स। पेज नंबर 92 को रेफर कर लीजिएगा, वैसे मेरे बच्चों को याद है, डी सी नेगेटिव माइंडेड, तो डी डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन, माइनस कॉस एक्स को ऐसे ही छाप देंगे बेटा, माइनस कॉस एक्स को ऐसे ही छाप देंगे। अब बताओ उसका डेरिवेटिव लेंगे तो अलग अलग लेंगे, वन का डेरिवेटिव अलग, और मेरे बच्चों फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग। तो बताइएगा वन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, जीरो लिखते हैं, नहीं है उठा के बाहर फेंक देते हैं, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सो वी विल राइट कॉस एक्स हियर। नीचे जो लिखा है उसे ऐसे ही छापते रहिए जब तक कोई फायदा ना हो, उसको खोलिएगा नहीं, नहीं फायदा तो ना खोलिएगा। सर इसकी मुलाकातें होंगी, पहले इससे फिर इससे, बेटा बताओ, माइनस साइन एक्स बन जा माइनस साइन एक्स, और माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना बेटा, माइनस साइन एक्स बन जा माइनस साइन एक्स, माइनस प्लस माइनस साइन साइन जा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि बेसिस सेम पावर ऐड। अगले स्टेप में माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स, माइनस निकल चुका तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस निकल चुका तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आपने अगर मैट्रिक पढ़ा हो तो आप जानते हैं कि ये तो खैर साइन एक्स लिखा रहेगा, अकॉर्डिंग टू मैट्रिक साइन स्क्वायर डब्बा प्लस स्क्वायर स्क्वायर डब्बा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जानते हैं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ओके, और नीचे क्या लिखा है बेटा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप बुरा ना माने तो ऊपर साइन एक्स प्लस 1 कह दें या 1 प्लस साइन एक्स कह दें, बेटा बात एक ही है, क्योंकि प्लस में आप 1 प्लस 9 10 कर लें या 9 प्लस 1 कर लें 10 ही आएगा, है ना। प्लस में ऐसे ऐड कर लो ऐसे ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन एक्स प्लस 1 को मैंने 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखने की वजह भी तो होना चाहिए। लिखने की वजह बेटा ये है कि इस जैसी शक्ल बन जाएगी तो एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल होगी, क्या बच जाएगा, -1 ऊपर बचेगा, नीचे बच जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। बताइए ये बात समझ में आ गई? ओके, इसका मतलब यहां तक बात समझ में आ गई, हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया, और मेरे ख्याल में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे लिए बिल्कुल सही निकला। आगे चलते हैं सर, इसका सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचना है। अब एक काम कर लेते हैं, ये तो आ गया, यानी ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। आप चाहो तो उसको एफ एफ डैश एक्स यानी एफ प्राइम एक्स लिख दो, या आप, मैंने पहले ही बताया जैसे लिखना चाहें आप लिख दीजिए, ये आ गया। अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं, इसको
चाहे तो ऊपर ले जाएं। ये देखिए +1 पावर को अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -1, ताकि आप u अपॉन v से बच जाए। मैं क्यों बचा रहा हूँ, ऊपर अगर कांस्टेंट आ जाए तो आप बचा सकते हैं, आप इसको ऊपर ले जाएं। बताओ ये क्या हो जाएगा, माइनस तो लिखे रहने दें, ये ऊपर जाके हो जाएगा 1 प्लस साइन x की होल पावर -1। कब बचाएंगे u अपॉन v से अपने आप को, जब ऊपर कांस्टेंट आ जाए नीचे वेरिएबल आ जाए तो बचा सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो तो फिर नहीं बचा सकते बेटा। लेकिन ऊपर कांस्टेंट है 1, मैं ऊपर ले गया, ये +1 ऊपर आ गया मान। अब इसको लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लिख दें ऐसे, डबल प्राइम। पहला स्टेप पावर देख के 4 स्टेप, पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे ही लिखो, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस करो, और चौथा स्टेप अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। आपको अच्छी तरह पता है अंडर पावर में बेटा कौन है, अंडर पावर में ये है, पावर के अंडर में ये है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव। ये हो जाएगा -1 लिखे रहने दें बेटा, ये जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, और माइनस का एक जमा होके -2। अच्छा 1 का डेरिवेटिव बेटा 0 होता है, उठा के हम बाहर फेंक देते हैं, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। हम पावर को नेगेटिव कबूल नहीं करते, उसको नीचे ले जाएंगे, माइनस को बेटा सेंटर में लिखते हैं ऐसे बीच में। अच्छा ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि हम पावर को नेगेटिव कबूल नहीं कर रहे आंसर में, लिहाजा इसको नीचे ले गया, ऊपर कॉस एक्स 1 जा कॉस एक्स बच गया, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है मेरे बच्चों, इसको मैच भी कर लेते हैं, पीछे से मैच हो रहा है, कुछ सवाल में से एक आध गलती है वो मैं देखता रहूंगा, लेकिन ये सही है बेटा। माइनस, बेटा यहाँ माइनस खा गया वो, तो आप माइनस लगा दीजिएगा, माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, माइनस वो खा गया है, इसको आप माइनस अब जरूर लगा दीजिए, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में माइनस आएगा। क्यों आएगा, कि जब पावर को जमीन पर उतारोगे तो मेरे बच्चों जाहिर सी बात है माइनस नीचे उतरेगा तो माइनस कहाँ से ले जाएंगे उसको। ठीक है, फिर भी चेक कर लीजिएगा, ये नीचे तो ऊपर गया, ये माइनस लगा हुआ था, ये माइनस कहाँ से है, कॉमन निकालने से। अगर कॉमन नहीं निकालेंगे तो बेटा फिर ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। देखिए हम उसको ले गए ऊपर, और ये पहला स्टेप। अच्छा 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 बेटा, यहाँ भी गलती हमने की, ये माइनस लिखना ही भूल गए। अब बताओ ये पावर नहीं छूटेगी तो +1 हो जाएगा, है ना बेटा। तो उसके बाद ये हट जाएगा, +1 लिखते ही नहीं, तो आंसर में बिल्कुल सही बेटा, मुझसे गलती, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये जब इसको ऊपर लेके गई, ये माइनस हम लिखना भूल गए थे, ये माइनस यहाँ लिखा हुआ है, ये ऊपर जा गया। अब पहला स्टेप पावर को जब जमीन पर उतारेंगे बेटा तो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी, सॉरी जब ये नीचे उतारेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। और +1 बेटा लिखते नहीं, लेकिन मैंने दिखा दिया, उसको लिखिएगा नहीं, सिर्फ दिखा दिया। तो +1 और बेस ऐसे लिख के पास, बाकी सब स्टेप सही है, तो बिल्कुल सही किताब के आंसर। मेरा अब आंसर मैच इसलिए हो गया कि वो मैं माइनस लिख रहा था, वो प्लस है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, थोड़ी सी गलती थी इसके अंदर, मैंने ठीक कर दी, इसको जरा आप भी ठीक कर लेना बेटा। आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। लो भाई एक लंबा काम आ गया, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, चौथे डेरिवेटिव से जाना है। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। पहला पार्ट क्या है बेटा, पहला पार्ट है इसका एच ऑफ टी, यानी आज हमारा फंक्शन टी में दिया हुआ है, ओके, तो सवाल टी में होना चाहिए भाई। 3t की होल पावर 7 -6t की होल पावर 4 प्लस 8t क्यूब -12t के बाद +18। बेटा सवाल मैच कर लीजिएगा, 3t की पावर 7 -6t की पावर 4 +8t क्यूब -12t +18, राइट। अब आप मुझे बताइए सब मिलकर कि इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि सवाल टी में है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको लिखेंगे आप, डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमने लिखा h-t, पहला डेरिवेटिव। बताओ इस, चाहे तो ऑपरेटर अप्लाई कर दें, डायरेक्ट लगा दें। पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारो, तो बेटा 7 3 21, पावर में से एक -1 कर दो तो 6, पावर में नीचे उतारो 4 6 24, टी की पावर 4 में से एक गया 3, प्लस पावर में नीचे उतारो 8 3 24, टी टी की पावर 3 में से एक गया 2, 12t का रेडिट 12 होता है और 18 का रेडिट 0 होता है। मेरा बच्चों आपको पता है ना, पावर देख के हम स्टेप लगाते हैं। पहला स्टेप पावर को उतारो, 7 3 21, टी को ऐसे लिखे पावर में से कम कर दें, ये 4 6 24, 4 6 24, टी एक पावर कम,
3 8 24, टी लिखकर पावर एक कम, और 12t की चूंकि पावर 1 है तो 1 और 3 की तो 1 12 12, टी की 1 में से 1 गया 0, टी के बाद 0 1 होता है, और 18 एज इट इज। ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा, एच डबल टी टी। हमें कौन से डेरिवेटिव तक जाना है, चौथे डेरिवेटिव तक, ठीक है। अब बताओ, ये पहला स्टेप, पावर को जमीन उतारेंगे। अब जरा कैलकुलेटर ऑन कर लें, ठीक है। ये हो जाएगा 621 जा, इट इज 126, को गलती ना हो जाए इसलिए जरा देख लीजिएगा, और एक पावर कम कर दें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। अगला देखिए बेटा, 3 24 जा, 3 इंटू 24 बिकम्स 72, सो माइनस का 72, टी की पावर 3 में से कम कर दे 2, प्लस इसको उतार दें 2 24 जा 48, पावर में से कर दें 2, और 12 का रेट इज 0। अब हम सेकंड रेट तक पहुंच गए। अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। आइए, ये एच ट्रिपल डैश हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। जरा बताइएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहला स्टेप पावर जीरो उतारेंगे बेटा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 126, इट इज 630, ये हो जाएगा 630। टी को लेकर पावर में से कम कर देंगे, 5 में से 1 गया 4, ये आ गया 4। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस, इसको उतार दीजिए बेटा, 2 इंटू 72, इट इज 144, तो माइनस का 144, और आगे आया बेटा, टी की पावर क्या है बताइएगा, टी की पावर 2 में से गया 1, और 48, टी का रेट है 48। क्यों बेटा, क्योंकि देखें इसकी पावर आप जानते हैं 1 है, जब ये 1 उतारेंगे तो 148 जब 48 हो जाएगा। टी को ऐसे लिखे, टी में से जब 1 माइनस करेंगे तो टी की पावर 0 हो जाएगा, और एनी बेस विद द पावर 0 इज 1, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, तो 1 लिखते नहीं, इसलिए इसको 48 लिख देंगे खाली। मुबारक, हम थर्ड डेरिवेटिव तक पहुंच गए। अब हम लिखेंगे आखिर में अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to t for the last time, ये कहलाएगा चौथा डेरिवेटिव, ठीक है। ये लीजिए चौथा डेरिवेटिव, बताओ इसको नीचे उतारेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 630, इट बिकम्स 2520 टी, चार में से पावर कम कर देंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 144, टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से 1 लिखते नहीं। यहां तक बात पहुंच गई। अब देख लेते हैं इसका आंसर ये है या नहीं। अगर यही आंसर है तो इट्स ओके, वरना कोई गलती होगी तो देख लेंगे। 2520 टी क्यूब, ठीक है, माइनस 144, ठीक है बेटा, ये फोर्थ डेरिवेटिव है। अच्छा, इसमें किताब में ऐसे भी लिखा गया है, फोर्थ डेरिवेटिव को उसने ऐसे भी लिखा है, ऐसे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बाहर लिखा वैसे रोमन अल्फाबेट में जाता है। ये आपका चौथा डेरिवेटिव है, योर रिक्वायर्ड आंसर। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, ये मैं आपको बार बार कह दूं, इतने आसान नहीं आते, लेकिन बाहर पढ़ना तो है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी 4.1 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर नंबर 1 है फॉर चैप्टर 4। फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय, बेटा ये है क्यूबिक रूट ऑफ एक्स, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स यानी इसकी चोट पे 3 है, -1/8x² और माइनस अंडर रूट एक्स। हमें इसका भी चौथा डेरिवेटिव निकालना है, हमें इसके फोर्थ डेरिवेटिव तक पहुंचना है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले इस सवाल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। चोट पे 3 है, इसको चाहें तो आप x की पावर 1/3 लिख दें, है ना। और इसको चाहें तो 1/8 लिख के इसको चाहें तो ऊपर लिए, ताकि आप जरा बच जाएं। ये हो जाएगा s की पावर -2, या ऐसे लिख दें इसको जरा अच्छा करके, -1/8 s की पावर -2। इसको हम ऊपर ले गए, क्योंकि जब u/v से बेहतर है तो ऊपर जब कांस्टेंट हो नीचे वेरिएबल हो, तो अब मैं आपको u/v से बचा लेता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। और इसको अगर खोलेंगे तो उसकी पावर हाफ है, क्योंकि अंडर रूट मीन्स पावर हाफ, अंडर रूट मीन्स पावर हाफ, यही बेटा, ओके। अब मुझे बताइए, हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स के लिहाज से, इसका डेरिवेटिव अलग होगा, चाहे तो ऑपरेटर अप्लाई करके लिख दें, नहीं तो आप डायरेक्ट पहला स्टेप पावर को जमीन को उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे लिखो, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस कर दो, चौथा स्टेप अंडर पावर का डेरिवेटिव लोगे, बेटा अंडर पावर का डेरिवेटिव लोगे तो एस का डेरिवेटिव एस के लिहाज से 1 लिखते नहीं, -1/8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, डेरिवेटिव लेते हो उसे ऐसे ही लिखते हैं,
बताओ एक्स पे पावर देख ली, पावर देख ले तो 4 स्टेप। पहला स्टेप पावर को जमीन पे उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे लिखो, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस करो, चौथा स्टेप अंडर पावर का डेरिवेटिव, अंडर पावर में कौन है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लास्ट से 1 लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई जो हो रहा है। माइनस लिखकर इस पे पावर देखकर फिर 4 स्टेप। पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे लिखो, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस करो, चौथा स्टेप अंडर पावर का डेरिवेटिव। आपको अच्छी तरह पता है अंडर पावर डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 होता है। 1 लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई हो तो नहीं लिखते। ठीक है, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। ये देखें एफ डैश एक्स बराबर है 1/3 एक्स की पावर 3 1 3, 1 में से 3 गया -2/3। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। सो प्लस, हमने प्लस लिखा, साइन पहले साइन आता है। अब 2 1 2 4 ये हो जाएगा +1/4 एक्स की पावर -2 -1 -3 माइनस लिखे रहने दें। एक्स की पावर 2 1 2, 1 में से 2 गया -8। ठीक है बेटा, अगर यही है सही है देख लीजिएगा, कोई गलती ना हो। सो यहां तक बात पहुंच गई। ठीक है, अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छी तरह लिख देते हैं बेटा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन का डेरिवेटिव लेने एक्स के लिहाज से। बताओ इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे तो बताओ 1/3 लिखेंगे। पावर देख के 4 स्टेप। पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे ही लिख दो, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस करो, और चौथा स्टेप अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। अंडर पावर में एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 लिखते नहीं। आगे चलते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे लिख देते हैं। एक्स पे पावर देख के 4 स्टेप। पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे लिखो, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस करो, चौथा स्टेप अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। अंडर पावर में एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लास्ट से 1 लिखते नहीं है। मल्टीप्लाई और डिवाइड तो नहीं लिखते। कांस्टेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे लिख देते हैं। 1/2 को ऐसे लिख दिया। पावर देख के फिर 4 स्टेप। पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे लिखो, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस करो, चौथा स्टेप बेकार जाएगा क्योंकि अंडर पावर डेरिवेटिव बेकार है। अब इसको क्या लिखेंगे, -1 2 2/3 3 9, एक्स की पावर 3 1 3 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5/3 हो जाएगा ना बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 एक्स की पावर माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1/2 2 4, एक्स की पावर 2 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2। ये आ गया इसका सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन हमें कहां तक पहुंचना है, वो कहते हैं इसका चौथे डेरिवेटिव तो निकालो। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये वाला पार्ट, ये कुछ दोनों सवाल कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 को ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब कहलाएगा थर्ड डेरिवेटिव, है ना बेटा, थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताओ इसका डेरिवेटिव अलग, तो -2/9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, डेरिवेटिव लेते हुए ऐसे लिखते हैं। इस पे पावर देख के फिर लगाएंगे 4 स्टेप। पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारेंगे तो ये बेटा आ जाएगा -5/3, बेस को ऐसे ही लिख देंगे और पावर में से 1 माइनस कर लेंगे। ये लीजिए सर, चौथा स्टेप बेकार है, अंडर पावर डेरिवेटिव एस का डेरिवेटिव एस क्लास से 1। इसका देखिए -3/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, डेरिवेटिव लेते हो उसे ऐसे लिख देते हैं, बहुत असरअंदाज नहीं करता। और एक्स की पावर देखकर 4 स्टेप। पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे लिखो, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस करो, चौथा स्टेप अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। अंडर पावर में चूंकि एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव क्लास से 1 बेकार है। +1/4 को लिखे रहने दीजिए। ये सारी बातें आप चैप्टर 3 में पढ़ के आए हैं बहुत डिटेल में, वो तो खैर बहुत हैवी आपने डेरिवेटिव पढ़ा है। एक्स लिखकर, अच्छा बताइए, ये तो लिख दिया ये आ गया बेटा +1/4 ऐसे लिखे रहने दिया। अब इस पे पावर देख के इस पे भी 4 स्टेप लगेंगे। पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारो, मैंने उतार दिया, बेस को ऐसे लिखो, मैंने लिख दिया, पावर जो भी है उसमें से 1 माइनस कर लो, चौथा स्टेप बेकार है। आइए, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 5 10 और 9 3 27, एक्स की पावर 3 1 3
माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 8/3 माइनस माइनस प्लस 4 से 4 की छुट्टी 3 लिखकर s की पावर -5 क्यों बेटा, ये माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 s की पावर, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो वी विल राइट माइनस, ऊपर आएगा 3 1 जा 3, नीचे आएगा 4 2 जा 8 और x की पावर 2 1 जा 2 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 है ना बेटा, ये आ गया। ठीक है, चेक कर लीजिएगा गलती ना हो तो। ये 2 4 जा 8 हो गया, माइनस प्लस माइनस 3/8, 2 1 जा 2 माइनस का 3 माइनस का 2, यहाँ तक बात पहुंच गई। ये आ गया इसका थर्ड डेरिवेटिव, लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें लिखना है एट द लास्ट, फॉर द लास्ट टाइम अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आइए सर, ये कहलाएगा चौथा डेरिवेटिव। किताब में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन लिखते बेटा यूजुअली ऐसे हैं, चौथा डेरिवेटिव। ठीक है, और इसको यूं नहीं लिखते, 4 दफा प्राइम नहीं लिखते बेटा, या तो 4 लिख दें, या किताब ने इस दफा 4 भी इंट्रोड्यूस कराया हुआ है न्यूमेरिकल वे में 4। अब बताओ इसको डेरिवेटिव लेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, डेरिवेटिव लेते हो उसे ऐसे ही लिख देते हैं, वी विल राइट 10/27 एज इट इज। बताओ इस पे पावर देख के लगाएंगे 4 स्टेप। वो 4 स्टेप क्या होते हैं आपको पता है। पहला स्टेप, पावर को जमीन पे उतारो, तो इनटू -8/3। दूसरा स्टेप, बेस को ऐसे ही लिखो। तीसरा स्टेप, पावर में से 1 माइनस करो। चौथा स्टेप, अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। अंडर पावर में चूंकि एक्स है, लिहाजा एक्स का डेरिवेटिव एक्स क्लास से 1 लिखते नहीं। आगे चलते हैं, ये +3 लिखकर, ये +3 लिखकर सर ये इस पे 4 स्टेप लाए होंगे। पहला स्टेप, पावर को जमीन पर उतारो तो -5, बेस को ऐसे लिखो और पावर में से 1 माइनस कर दो। यही बेटा देखो, पावर में से 1 माइनस कर दो, लीजिए भाई ये ठीक है। आगे देखते हैं, ये -3/8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, डेरिवेटिव लेते हैं उसे ऐसे लिख देते हैं, 3/8 विल रिमेन एज इट इज। अब मेरे बच्चों बताओ इसे पावर देख के 4 स्टेप। पहला स्टेप, पावर को जमीन पे उतारो। दूसरा स्टेप, बेस को ऐसे लिखो, ठीक है, -5.2 जमीन पे उतरा, बेस को ऐसे लिख के अब पावर में से 1 माइनस कर लो, पावर में से 1 माइनस कर लो। आइए देखते हैं, ये प्लस माइनस माइनस 10 3 जा 80, तो माइनस का 80/27 3 जा शायद 81 होता है, 27 3 जा 81, 27 3 जा 27 इंटू 3 81। हाँ जी बेटा, ये हो जाएगा 81 और x की पावर 3 1 जा 3 बेटा, 3 1 जा 3, माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 11/3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, एस की पावर माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 5 जा 15 और 8 2 जा 16, एस की पावर बेटा आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7/2। ये इसका चौथा डेरिवेटिव आ गया। अब जरा मैच कर लेते हैं, अगर पीछे से मैच हो रहा है ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, माइनस का 80/81। अच्छा वो नीचे ले गया बेटा, ठीक है, लेकिन नीचे कैसे लेके गया, वो तो क्यूब है। -11/3, -11 को उसने गायब किया हुआ। -15 एस को नीचे ले गया, ठीक है, +15 और ये तो नीचे आगे बन सकता है, लेकिन 81 पे पावर बेटा -11 है ना, तो -11 को क्यूब रूट कैसे बना दिया। पहले वाले पार्ट में थोड़ी सी गलती है, बाकी तो मैं बना देता हूँ। देखें पहले वाले में तो ठीक है, इसको ऐसे कर लें, -80/81, ये नीचे ले जाओ बेटा तो हो जाएगा s की पावर +11/3, ठीक है। ये ऐसे लिख, इस पे गलती की उसने उसने ऐसे लिख दिया क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट का मतलब तो होता है s की पावर 1/3, तो 11 कहाँ गया, ठीक है, क्योंकि पावर तो है इसके अंदर, पावर तो देखें है ना, ये जब चल रही है तो मैं इसको -8 ये तो शुरू से आ रही है, 1 तो हो नहीं सकती है। देख लेते हैं एक दफ़ा, ये पावर 1/3 थी, s की पावर 1/3 है बेटा, जब इसको उतारेंगे तो 1/3 और 1/3 में से 1 गया, 1/3 ऐसे ही रहा, 3 1 जा 3, 1 में से 3 गया -2/3, बिल्कुल ठीक है। फिर ये ऐसे ही लिखा रहा, ये ज़मीन पर उतर गया और पावर से 1 माइनस कर ली, ये भी ठीक है। तो ये -2 नहीं बेटा बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर सही है। ये थोड़ी सी गलती है पीछे, ये बिल्कुल ठीक है, इसको उतार दें। इसको नीचे ले आइए बेटा, एस की पावर +6 हो गया, ये किताब में भी ये तो मैच हो रहा है। और इसको भी नीचे ले जाएं तो ज़रा सुने, ये एस की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 7/2, ठीक है। और इसको 7/2 को उसने कैसे लिखा है, वो इसको इससे लिखा है -80/81 एस की पावर 11/3 अच्छा, -15/s की पावर 6 एज इट इज। और क्या है बेटा, +15/16
ये एज इट इज, और ये जो लिखा है इसको लिख दे एस की पावर 7 का अंडर रूट, एस की पावर 7 का अंडर रूट, क्योंकि मेरे बच्चों को पता है कि अंडर रूट एस की पावर 7 अगर खोलोगे तो ये चोच पे 2 होता है, तो एस की पावर 7 और ये पावर 1/2 हो जाएगी, तो ये बेटा खोलने पे एस की पावर 7/2 हो जाएगी, ये होगी ना बेटा 7/2। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया जी। ये दो तो मैच हो रहे हैं, ये मैच नहीं हो रहा, आप बिला झिझक इसको उतार लीजिए एंड योर रिक्वायर्ड आंसर। ये इसका चौथा डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा जी, देखते हैं आगे कौन सा करते हैं। देखें, अब उसने कहा है डिटरमाइन द फोर्थ डेरिवेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस सब के अंदर हमें चौथा डेरिवेटिव निकालना है। जरा लंबा काम है, एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा हो गया, 46 मिनट हो गए हैं, तो थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आगाज तो करते हैं। चलिए कर ही लेते हैं, पार्ट 1 सी कर लेते हैं, चलो हो जाएगा। ये दिया हुआ है आर ऑफ टी, यानी फंक्शन टी में गिवन है, और ये सवाल दिया हुआ है 3t² प्लस 8√t। मेरे बच्चों ने सबसे पहले सवाल देख लीजिएगा बेटा, सी उतारा 3t² प्लस 8√t, इसका हमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, चौथे डेरिवेटिव तक पहुंचना है, ट्राई करते हैं। बेटा देखें, इसको ऐसे लिख लें 3t² प्लस 8 लिख के टी पे पावर हाफ की जगह अंडर, ठीक है। अच्छा जी, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। आइए आर डैश टी इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव बताओ बेटा। पहला स्टेप, पावर को जमीन उतारो, 2 3 ज़ा 6, टी को ऐसे लिखिए, पावर में से 1 माइनस कर दो, ठीक है। और यहाँ बेटा 8 को लिखे रहने, पहला स्टेप पावर को जमीन पे उतारो, दूसरा स्टेप पावर से 1 माइनस करो, तीसरा स्टेप पावर, सॉरी पहला स्टेप पावर को जमीन पे उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे ही लिखो, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस करो, चौथा स्टेप अंडर पावर का डेरिवेटिव लोगे तो बेटा टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से क्या हो जाएगा, 1। 1 लिखते नहीं, आगे चलते हैं। 6t बन गया ये, और मेरे बच्चों ये 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा कैंसिल हो गया, प्लस 4, और t की पावर 2 में 2 1 ज़ा 2 1 में से 2 गया -8। यहां तक बात पहुंच गई, ये r डैश टी आ गया। अब इसका निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ये कहलाएगा r डबल डैश टी, है ना बेटा, r डबल डैश टी, यानी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव। अब बताओ 6t का डेरिवेटिव क्या होगा, 6, है ना बेटा, क्योंकि t की पावर 1 है, तो जो उतारो 1 6 ज़ा 6, t लिखकर पावर में से 1 माइनस करोगे तो t की पावर 0 हो जाएगा, t की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 6 1 ज़ा 6 माइनस, अच्छा प्लस 4 लिखकर, अब इसको 4 स्टेप लगाओ। पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे लिखो, तीसरा स्टेप पावर से 1 माइनस करो, और चौथा स्टेप अंडर पावर डेरिवेटिव बिगाड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 बेटा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये प्लस माइनस -2, टी की पावर 2 1 ज़ा 2 माइनस का 3/2, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड डेरिवेटिव। अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, वो कहलाएगा थर्ड डेरिवेटिव, है ना बेटा, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 लिखते नहीं, -2 को ऐसे लिखे रहने देंगे, पावर देख के 4 स्टेप, पहला स्टेप पावर को जमीन पे उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे लिखो, तीसरा स्टेप पावर से 1 माइनस करो, चौथा स्टेप अंडर पावर डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव टी की लास्ट से 1 1 लिखते नहीं। बताओ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, माइनस माइनस प्लस प्लस 3, ये हो जाएगा 3, टी की पावर क्या बन जाएगा बेटा, 2 1 ज़ा 2 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5/2, अपॉन 2 है, अपॉन 3, हाँ अपॉन 2, देखिए 2 1 ज़ा 2 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3, ये आ गया इसका बेटा क्या, थर्ड डेरिवेटिव। अब बताओ क्या यहाँ रुकना है या चौथे डेरिवेटिव जाना है, बच्चे ने कहा नहीं सर, वी हैव टू प्रोसीड टिल द फोर्थ डेरिवेटिव, तो क्योंकि फाइंड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा हुआ, तो आखिर में लिखेंगे, आखिर में अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ये कहलाएगा चौथा डेरिवेटिव, तो इसको रोमन में लिख दीजिए, वैसे किताब में शायद वही लिखा होगा। सर पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे लिखो, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस करो,
चौथा स्टेप अंडर पावर का डेरिवेटिव लोगे तो टी का डेरिवेटिव टी के लास्ट से 1 वहाँ लिखते नहीं, ये प्लस माइनस माइनस 3 5 15/2, टी की पावर 2 1 2 तो -7/2. दिस इज द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. This is the fourth derivative of the given function. Let me check sir. चौथे का पहला -15/2 और t की पावर, अच्छा वो नीचे ले गया बेटा, फिर वो ऐसे नीचे ले आके उसको ऐसे लिखा उसने, t की पावर 7/√. मैं लिख देता हूँ, मैच कर लीजिए इसको. ये पावर को नेगेटिव कबूल नहीं करते, वो नीचे ले गया, ठीक है, सही किया उसने. आर फोर्थ यानी फोर्थ डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हमने टी के लिहाज से निकाला. -15/2 इसको नीचे ले गए, टी की पावर नीचे आके +7/2 हो गई. -15/2 लिखे रहने दिया और इसको लिख दिया टी की पावर, इसको चाहो तो ऐसे लिख दो बेटा, टी की पावर 7 और इस पे पावर 1/2. देखें एक ही बात है, 7 on the 7/2. और आपको पता है जिसकी पावर हाफ हो उसे हम अंडर में लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट √t की पावर 7. ये आंसर पीछे से 100% मैच हो गया, आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया. ठीक है बेटा, ये भी समझ में आ गया आपको. ज़रा सा अगर ट्राई कर लें तो क्वेश्चन नंबर इसी 4 का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, आसान है, तो मुश्किल नहीं है. तो ये क्या है बेटा, वो कहता है y = cos x. इसके चौथे डेरिवेटिव तक पहुंचना है. ओके, तो हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. हमने यहाँ लिखा, आप चाहे तो ऑपरेटर अप्लाई कर लिया करें, मैं बहुत देर से नहीं अप्लाई कर रहा, आप चाहे तो लिख लिया करें एक दफ़ा. ये देखें डेरिवेटिव, अब हो जाएगा डेरिवेटिव लेंगे, पहला डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसको ऐसे लिख दें, या वाई डैश ऐसे लिख दें बेटा. वाई डैश एक ही बात है, मैंने बार बार बोला वाई प्राइम. अब बताओ कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, -sin x, क्योंकि डी सी नेगेटिव माइंडेड होता है. ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया. अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं. ये देखिएगा, हमने लिखा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. आइए वो वाई डबल डैश यानी वाई डबल प्राइम कहलाएगा. माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, माइनस तो लिखा रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब वो वाई ट्रिपल डैश यानी वाई ट्रिपल प्राइम हो जाएगा. माइनस लिखे रहने, कॉस का अपना डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है. ये हो जाएगा वाई ट्रिपल डैश विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स. बेकार सवाल आते हैं सर, ये कोई एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं करवा रहा हूँ भारत. फिर हम लिखेंगे आखिर में अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो वाई फोर्थ डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स. लीजिए सर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया. पीछे से देख लेते हैं, मैच हो जाए तो वेरी गुड, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है. ये हो जाएगा चौथा डेरिवेटिव, बिल्कुल कॉस एक्स इज द आंसर. तो ये यहाँ तक बात पहुँच गई बेटा. तो इसको आज यहाँ तक रोक देते हैं, ये हमारा पहला लेक्चर था. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट. ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.